क्रेयॉन शिनचैन द मूवी सुपर हॉट द कासुकावे डांसर्स, जिसको इंडिया में शिनचैन द स्पाइसी कासुकावे डांसर्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये क्रेयॉन शिनचैन फ्रेंचाइजी की 36th फिल्म इंस्टॉलमेंट है और इसकी सेटिंग इंडिया में है। ये फिल्म 8 अगस्त 2025 को रिलीज़ होने वाली है और इंडिया में फिल्म का इंटरनेशनल रिलीज़ 26 सितंबर 2025 को है और पीवीआर सिनेमास में डब हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश के साथ दिखाया जाएगा। इस मूवी को मासाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कुरुगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी, एडवेंचर और फैमिली जेनर की मूवी है। इसमें शिनचैन का टिपिकल नॉटी ह्यूमर, फनी डांस मूव्स और बोचैन के टेंट्रम्स से भरी हुई है। इसका पूरा कासुका बैकग्राउंड इंडिया ट्रैवल करता है, न्यू जगह, लोकल कल्चर और एक ट्रेजर लाइक मिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि इस बार शिनचैन और उसकी गैंग इंडिया जाते हैं एक डांस कंपटीशन और मैजिकल नोट शेप्ड बैकपैक की मिस्ट्री के साथ। इसमें इंडियन कल्चर, डांस और एडवेंचर के फनी मिक्स है जो पहली बार शिनचैन मूवीज में इतना देसी ट्विस्ट लेकर आया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडियन फैंस बहुत एक्साइटेड नजर आए। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, दिस लुक सो फ्रीकिंग गुड। बड़े नॉस्टैल्जिया वाइब्स भी मिले। जैसे एक रेडिट यूज़र ने लिखा, द वे इट्स कैप्चर द इंडियन कल्चर एंड सिटीज़ वॉज सो गुड। क्रिटिक्स ने मैन एक्सपी और इंडिया टुडे जैसे आउटलेट्स ने ट्रेलर के कुर्ता क्लैड शिनचैन, बॉलीवुड डांसर और कल्चर इंटीग्रेशन को हाईलाइट किया। बोले, फैंस इन इंडिया आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ट्रेलर्स इंट्रोड्यूस्ड वाइब्रेंट सीन्स, कल्चर रेफरेंस एंड ऑफ कोर्स इज मिस्चीवियस एंटिक्स। ओवरऑल ट्रेलर ने एक फन, कल्चरल और थोड़ा एजी फ्लेवर सेट किया जिसमें फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने लार्जली वेलकम किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शिनचैन और कासुकावे डिफेंस ग्रुप स्कूल के कल्चरल डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहां से पता चलता है कि एक बड़ा इंटरनेशनल डांस कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें जीतने वाले को इंडिया ट्रिप मिलेगा। मूवी का पहला सीन ही एक फन, कलरफुल और एनर्जेटिक वाइब देता है। बच्चों की मस्ती, शिनचैन की बेइज्जती वाली कॉमेडी और एक छोटे से एडवेंचर का हिंट मिलते हैं। पहले ही मिनट में ऑडियंस को समझ आ जाता है कि इस बार ये गैंग घर नहीं बल्कि एक फॉरेन ट्रिप पे जाने वाली है, वो भी इंडिया जैसे एक्सोटिक डांस और कल्चर से भरे देश में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि बोचैन, जो यूजुअली सबसे सीधा, स्लो और क्यूट लड़का होता है, वो एक्सीडेंटली मैजिकल नो शेप्ड बैकपैक एक्टिवेट कर देता है। दूसरा, जब शिनचैन और गैंग इंडिया आते हैं उन्हें पता चलता है कि डांस कंपटीशन सिर्फ कवर है, असल में एक एंशिएंट ट्रेजर छुपा है जो सीक्रेट इंडियन डांस ट्राइब से जुड़ी हुई है। तीसरा, एक लोकल गाइड जो शुरू में उनकी हेल्प करता है वो एक्चुअली हिडन विलेन का आदमी होता है। चौथा, लास्ट में एक बड़ा डांस ऑफ ट्विस्ट होता है जिसमें शिनचैन और उसके दोस्त बोकुन को हराने के लिए ट्रेडिशनल इंडियन डांस और अपनी मस्ती भरे स्टाइल मिक्स करके उसको कर्ज से फ्री करते हैं। ओवरऑल तो मूवी के ट्विस्ट में एक सिंपल कॉमेडी स्टोरी को मिस्ट्री, बेट्रेयल, एंशिएंट कर्स और डांस बैटल से मिक्स करके अनएक्सपेक्टेड, फ्रेश और एडवेंचर फील्ड बनाया गया है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। बोचैन सबको हिप्नोटाइज करके अपना स्लेव बना लेता है। शिनचैन और उसके फ्रेंड्स बच जाते हैं क्योंकि शिनचैन की स्टुपिडिटी हिप्नोसिस पे काम नहीं करती। ट्रिगर एक्टिवेट करने के लिए बोकुन को एंशिएंट डांस करना होता है। शिनचैन और उसका स्क्वाड डिफेंस ग्रुप डांस बैटल चैलेंज कर देते हैं। क्लाइमैक्स में कसामा, नैनी और मसाओ अपने दिल की बात बोचैन को याद दिलाते हैं, तो हमारा प्यारा दोस्त है, रूलर नहीं। एंशिएंट कर्स ब्रेक हो जाता है और बोचैन नॉर्मल हो जाता है। ट्रेजर के अंदर डांस की पूरी स्पिरिट होती है जो एक सिंबल है कि डांस सबको जोड़ने और खुश रखने के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए नहीं। डांस ऑफ फ्रीडम, डांस किसी को कंट्रोल करने का जरिया नहीं बल्कि सबको एक्सप्रेस और कनेक्ट करने का सिंबल है। जब तक फ्रेंड्स साथ है कोई भी कर्ज या ग्रेड तुम्हें काबू नहीं कर सकता।
ओवरऑल इस क्लाइमैक्स से मैसेज मिलता है, रियल ट्रेजर है दोस्ती, मस्ती और फ्री स्पिरिट, ना कि एंशिएंट कर्स और पावर। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरोज इन नोआरा, मेन ट्रबल मेकर और एंशिएंट हीरो। नॉटी, फियरलेस, गूफी लेकिन लॉयल और प्योर हार्टेड। अपने दोस्त बोचेन को बचाना और सबको फ्री करना चाहता है। ओवरऑल सबको कोर मोटिवेशन है फ्रेंडशिप, एडवेंचर और अपना स्टाइल से मुश्किल हल करना, और शिनचैन की मस्ती सबको हीरो मूवमेंट बन जाता है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। इस मूवी में बोचेन ही एक्सीडेंटल विलन बन जाता है जब वो मैजिकल नोट शेप्ड बैकपैक से कर्ज हो जाता है। नॉर्मली सबसे इनोसेंट बोचेन जब विलन बन जाता है तो स्टोरी में इमोशनल ट्विस्ट आता है। बाकी गैंग का मेन गोल बन जाता है अपने ही दोस्त को बचाना। इससे दोस्ती, लॉयल्टी और मस्ती का थीम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओवरऑल विलन एलिमेंट एक फन एडवेंचर को इमोशनल रेस्क्यू मिशन बना देते हैं, और बोचेन का इनोसेंट विलन जैसा जानना सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नोआरा फैमिली, शिनचैन की मस्ती को कंट्रोल करने वाले और इमोशनल सपोर्ट। दूसरा, काबसुकाबे डिफेंस ग्रुप, शिनचैन के दोस्त और एडवेंचर पार्टनर्स। तीसरा, इंडियन लोकल गाइड्स विलन्स, एक लोकल गाइड डुओ जिसे मोस्टली कॉमेडी लगता है, एक्चुअली विलन का आदमी निकलता है। ओवरऑल यानी सपोर्टिंग कास्ट के बिना एडवेंचर डल और क्लाइमैक्स इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले तकरीबन 32 शिनचैन फिल्म्स के कुमुलेटिव ग्रॉस जापान में ओवर 35 मिलियन येन और $350 मिलियन तक जा चुका है। रिसेंट 3D फिल्म्स ने अप्रॉक्स 23.6 मिलियन कमाए, फ्रेंचाइजी का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंट्री बनी। ओवरऑल अभी तक कोई कंफर्म बॉक्स ऑफिस फिगर्स नहीं है। जापान गूगल डाटा से सिनर्जी को देखकर लगता है इंडिया में भी फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। Fans across social media have described it as a masterpiece and a perfect Shinchan movie, with one Redditor calling it. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। पहली बार शिनचैन की पूरी गैंग इंडिया जा रही है। वर्ल्ड स्टाइल डांस, कलरफुल इंडियन स्ट्रीट और चपाती कबड्डी जैसी मस्ती दिखाकर लगता है कि मेकर्स ने कल्चरल ट्रस्ट को जेन्युइनली फन बनाया है। टिपिकल शिनचैन मूवीज़ में क्लाइमैक्स फाइट या रेस्क्यू कॉमेडी होता है, पर यहाँ डांस बैटल फिनाले है जिसमें डांस की प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ओवरऑल अगर आपको शिनचैन का यूजुअल नॉटी स्टाइल पसंद है तो इंडिया का तड़का इसको मस्ट वॉच फन फैमिली एंटरटेनर बना देता है। यूनिक फ्लेवर और डांस का एंगल बोनस है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले मोस्टली जापान बेस्ड एडवेंचर या फैंटेसी ट्विस्ट होते थे। जंगल, दैट एंड वेट स्टॉर्म, एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक्स, कॉमेडी और मस्ती सेम होती थी, पर इंटरनेशनल कल्चर सेटिंग इतना हाईलाइट पहले कभी नहीं था। ओवरऑल ये मूवी पुरानी शिनचैन मूवीज से ज़्यादा कलरफुल और ग्रॉस कल्चरल है और किड्स एडवेंचर जनर में इंडियन डांस ट्विस्ट को फ्रेश बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। प्रोडक्शन टीम के कुछ मेंबर्स ने दिल्ली और जयपुर जैसे सिटीज़ विजिट किए थे ताकि लोकल स्ट्रीट कलर्स और डांस स्टाइल को सही से एनिमेशन में दिखाया जा सके। एक फन फैक्ट है कि मेकर्स ने एक इंडियन डांस कोरियोग्राफर से कंसल्ट किया था ताकि शिनचैन और गैंग के डांस स्टेप्स में बॉलीवुड स्वैग दिखे, सिर्फ कार्टून मस्ती नहीं लगे। ओवरऑल ये सब छोटी छोटी चीज़ें फिल्म को इंडियन से स्पेशल और ऑथेंटिक बनाने के लिए प्रोडक्शन के दौरान की गई। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार शिनचैन गैंग इंडिया जाती है, देसी कल्चर, डांस और स्ट्रीट मस्ती को कॉमेडी में ब्लेंड करती है। प्लस बोचैन एज विलन प्लस डांस बैटल, ओवरऑल मस्ती प्लस इंडिया ट्विस्ट प्लस डांस बनाल इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, दोस्ती और मस्ती सबसे बड़ा ट्रेजर है, पावर या कंट्रोल नहीं। फिल्म ने बोचैन के विलन बनना और उसके फ्रेंड्स को उससे बचाने के थ्रू दिखाया कि
रियल मैजिक फ्रेंडशिप और इमोशंस में होती है। किड्स को मस्ती और बॉन्डिंग का फील मिलता है। ओवरऑल कॉमेडी में भी एक सिंपल हार्टवार्मिंग मॉरल जो टिपिकल सिंचन स्टाइल में ही डिलीवर होता है। क्रेयॉन सिंचन द मूवी सुपर हॉट द कासुकावे डांसर्स, जिसको इंडिया में सिंचन द स्पाइसी कासुकावे डांसर्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये क्रेयॉन सिंचन फ्रेंचाइजी की 36th फिल्म इंस्टॉलमेंट है और इसकी सेटिंग इंडिया में है। ये फिल्म 8 अगस्त 2025 को रिलीज़ होने वाली है और इंडिया में फिल्म का इंटरनेशनल रिलीज़ 26 सितंबर 2025 को है और पीवीआर सिनेमास में डब हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश के साथ दिखाया जाएगा। इस मूवी को मासाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कुरुगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी, एडवेंचर और फैमिली जेनर की मूवी है। इसमें सिंचन का टिपिकल नॉटी ह्यूमर, फनी डांस मूव्स और बोचैन के टेंट्रम्स से भरी हुई है। इसका पूरा कासुका बैकग्राउंड इंडिया ट्रैवल करता है, न्यू जगह, लोकल कल्चर और एक ट्रेजर लाइक मिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि इस बार सिंचन और उसकी गैंग इंडिया जाते हैं एक डांस कंपटीशन और मैजिकल नोट शेप्ड बैकपैक की मिस्ट्री के साथ। इसमें इंडियन कल्चर, डांस और एडवेंचर के फनी मिक्स है जो पहली बार सिंचन मूवीज में इतना देसी ट्विस्ट लेकर आया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडियन फैंस बहुत एक्साइटेड नजर आए। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, दिस लुक सो फ्रीकिंग गुड, बड़े नॉस्टैल्जिया वाइब्स भी मिले। जैसे एक रेडिट यूज़र ने लिखा, द वे इट्स कैप्चर द इंडियन कल्चर एंड सिटीज़ वॉज सो गुड। क्रिटिक्स ने मैंस एक्सपी और इंडिया टुडे जैसे आउटलेट्स ने ट्रेलर के कुर्ता क्लैड सिंचन, बॉलीवुड डांसर और कल्चर इंटीग्रेशन को हाईलाइट किया। बोले, फैंस इन इंडिया आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ट्रेलर्स इंट्रोड्यूस्ड वाइब्रेंट सीन्स, कल्चर रेफरेंस एंड ऑफ कोर्स इज मिस्चीवियस एंटिक्स। ओवरऑल ट्रेलर ने एक फन, कल्चरल और थोड़ा एजी फ्लेवर सेट किया जिसमें फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने लार्जली वेलकम किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिंचन और सुबावे डिफेंस ग्रुप स्कूल के कल्चरल डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहां से पता चलता है कि एक बड़ा इंटरनेशनल डांस कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें जीतने वाले को इंडिया ट्रिप मिलेगा। मूवी का पहला सीन ही एक फन, कलरफुल और एनर्जेटिक वाइब देता है। बच्चों की मस्ती, सिंचन की बेइज्जती वाली कॉमेडी और एक छोटे से एडवेंचर का हिंट मिलते हैं। पहले ही मिनट में ऑडियंस को समझ आ जाता है कि इस बार ये गैंग घर नहीं बल्कि एक फॉरेन ट्रिप पे जाने वाली है, वो भी इंडिया जैसे एक्सोटिक डांस और कल्चर से भरे देश में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि बोचेन, जो यूजुअली सबसे सीधा, स्लो और क्यूट लड़का होता है, वो एक्सीडेंटली मैजिकल नो शेप्ड बैकपैक एक्टिवेट कर देता है। दूसरा, जब सिंचन और गैंग इंडिया आते हैं उन्हें पता चलता है कि डांस कंपटीशन सिर्फ कवर है, असल में एक एंशिएंट ट्रेजर छुपा है जो सीक्रेट इंडियन डांस ट्राइब से जुड़ी हुई है। तीसरा, एक लोकल गाइड जो शुरू में उनकी हेल्प करता है वो एक्चुअली हिडन विलेन का आदमी होता है। चौथा, लास्ट में एक बड़ा डांस ऑफ ट्विस्ट होता है जिसमें सिंचन और उसके दोस्त बोकुन को हराने के लिए ट्रेडिशनल इंडियन डांस और अपनी मस्ती भरे स्टाइल मिक्स करके उसको कर्ज से फ्री करते हैं। ओवरऑल तो मूवी के ट्विस्ट में एक सिंपल कॉमेडी स्टोरी को मिस्ट्री, बिट्रेयल, एंशिएंट कर्स और डांस बैटल से मिक्स करके अनएक्सपेक्टेड, फ्रेश और एडवेंचर फील्ड बनाया गया है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। बोचैन सबको हिप्नोटाइज करके अपना स्लेव बना लेता है। सिंचन और उसके फ्रेंड्स बच जाते हैं क्योंकि सिंचन की स्टुपिडिटी हिप्नोसिस पे काम नहीं करती। ट्रिगर एक्टिवेट करने के लिए बोकुन को एंशिएंट डांस करना होता है। सिंचन और उसका स्क्वाड डिफेंस ग्रुप डांस बैटल चैलेंज कर देते हैं। क्लाइमैक्स में कसामा, नैनी और मसाओ अपने दिल की बात बोचैन को याद दिलाते हैं, तो हमारा प्यारा दोस्त है, रूलर नहीं। एंशिएंट कर्स ब्रेक हो जाता है और बोचैन नॉर्मल हो जाता है। ट्रेजर के अंदर डांस की पूरी स्पिरिट होती है जो एक सिंबल है कि डांस सबको जोड़ने और खुश रखने के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए नहीं।
डांस और फ्रीडम। डांस किसी को कंट्रोल करने का ज़रिया नहीं बल्कि सबको एक्सप्रेस और कनेक्ट करने का सिंबल है। जब तक फ्रेंड्स साथ हैं कोई भी कर्ज या ग्रेड तुम्हें काबू नहीं कर सकता। ओवरऑल इस क्लाइमैक्स से मैसेज मिलता है, रियल ट्रेजर है दोस्ती, मस्ती और फ्री स्पिरिट, ना कि एंशिएंट कर्ज और पावर। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरोज इन नोआरा, मेन ट्रबल मेकर और एंशिएंट हीरो। नॉटी, फियरलेस, गूफी लेकिन लॉयल और प्योर हार्टेड। अपने दोस्त बोचेन को बचाना और सबको फ्री करना चाहता है। ओवरऑल सबको कोर मोटिवेशन है फ्रेंडशिप, एडवेंचर और अपना स्टाइल से मुश्किल हल करना, और शिनचैन की मस्ती सबको हीरो मूवमेंट बन जाता है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। इस मूवी में बोचेन ही एक्सीडेंटल विलन बन जाता है जब वो मैजिकल नो शेप्ड बैकपैक से कर्ज हो जाता है। नॉर्मली सबसे इनोसेंट बोचेन जब विलन बन जाता है तो स्टोरी में इमोशनल ट्विस्ट आता है। बाकी गैंग का मेन गोल बन जाता है अपने ही दोस्त को बचाना। इससे दोस्ती, लॉयल्टी और मस्ती का थीम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओवरऑल विलन एलिमेंट एक फन एडवेंचर को इमोशनल रेस्क्यू मिशन बना देते हैं और बोचेन का इनोसेंट विलन जैसा जानना सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नोआरा फैमिली, शिनचैन की मस्ती को कंट्रोल करने वाले और इमोशनल सपोर्ट। दूसरा, सुकाबे डिफेंस ग्रुप, शिनचैन के दोस्त और एडवेंचर पार्टनर्स। तीसरा, इंडियन लोकल गाइड्स विलन्स, एक लोकल गाइड डुओ जिसे मोस्टली कॉमेडी लगता है, एक्चुअली विलन का आदमी निकलता है। ओवरऑल यानी सपोर्टिंग कास्ट के बिना एडवेंचर डल और क्लाइमैक्स इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले तकरीबन 32 शिनचैन फिल्म्स के कुमुलेटिव ग्रॉस जापान में ओवर 35 मिलियन येन और $350 मिलियन तक जा चुका है। रिसेंट 3D फिल्म्स ने अप्रॉक्स 23.6 मिलियन कमाए, फ्रेंचाइजी का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंट्री बनी। ओवरऑल अभी तक कोई कंफर्म बॉक्स ऑफिस फिगर्स नहीं है। जापान गूगल डाटा से सिनर्जी को देखकर लगता है इंडिया में भी फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। Fans across social media have described it as a masterpiece and a perfect Shinchan movie, with one Redditor calling it। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। पहली बार शिनचैन की पूरी गैंग इंडिया जा रही है। बॉलीवुड स्टाइल डांस, कलरफुल इंडियन स्ट्रीट और चपाती कबड्डी जैसी मस्ती दिखाकर लगता है कि मेकर्स ने कल्चरल ट्रस्ट को जेन्युइनली फन बनाया है। टिपिकल शिनचैन मूवीज़ में क्लाइमैक्स फाइट या रेस्क्यू कॉमेडी होता है, पर यहाँ डांस बैटल फिनाले है जिसमें डांस की प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ओवरऑल अगर आपको शिनचैन का यूजुअल नॉट स्टाइल पसंद है तो इंडिया का तड़का इसको मस्ट वॉच फन फैमिली एंटरटेनर बना देता है। यूनिक फ्लेवर और डांस का एंगल बोनस है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले मोस्टली जापान बेस्ड एडवेंचर या फैंटेसी ट्विस्ट होते थे। जंगल, दैट एंड वेट स्टॉर्म, एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक्स, कॉमेडी और मस्ती सेम होती थी, पर इंटरनेशनल कल्चर सेटिंग इतना हाईलाइट पहले कभी नहीं था। ओवरऑल ये मूवी पुरानी शिनचैन मूवीज से ज़्यादा कलरफुल और ग्रॉस कल्चरल है और किड्स एडवेंचर जेनर में इंडियन डांस ट्विस्ट को फ्रेश बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। प्रोडक्शन टीम के कुछ मेंबर्स ने दिल्ली और जयपुर जैसे सिटीज़ विजिट किए थे ताकि लोकल स्ट्रीट कलर्स और डांस स्टाइल को सही से एनिमेशन में दिखाया जा सके। एक फन फैक्ट है कि मेकर्स ने एक इंडियन डांस कोरियोग्राफर से कंसल्ट किया था ताकि शिनचैन और गैंग के डांस स्टेप्स में बॉलीवुड स्वैग दिखे, सिर्फ कार्टून मस्ती नहीं लगे। ओवरऑल ये सब छोटी छोटी चीज़ें फिल्म को इंडियन से स्पेशल और ऑथेंटिक बनाने के लिए प्रोडक्शन के दौरान की गई। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार शिनचैन गैंग इंडिया जाती है, देसी कल्चर, डांस और स्ट्रीट मस्ती को कॉमेडी में ब्लेंड करती है। प्लस बोचेन एज विलन प्लस डांस बैटल, ओवरऑल मस्ती प्लस इंडिया ट्विस्ट प्लस डांस बनाल इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया।
सेंट्रल मैसेज: दोस्ती और मस्ती सबसे बड़ा ट्रेजर है, पावर या कंट्रोल नहीं। फिल्म ने बोचैन के विलन बनने और उसके फ्रेंड्स को उससे बचाने के थ्रू दिखाया कि रियल मैजिक फ्रेंडशिप और इनोसेंस में होती है। किड्स को मस्ती और बॉन्डिंग का फील मिलता है। ओवरऑल कॉमेडी में भी एक सिंपल हार्टवार्मिंग मॉरल जो टिपिकल सिंचन स्टाइल में ही डिलीवर होता है। क्रेयॉन शिनचैन द मूवी सुपर हॉट द कासुकावे डांसर्स, जिसको इंडिया में शिनचैन द स्पाइसी कासुकावे डांसर्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये क्रेयॉन शिनचैन फ्रेंचाइजी की 36th फिल्म इंस्टॉलमेंट है और इसकी सेटिंग इंडिया में है। ये फिल्म 8 अगस्त 2025 को रिलीज़ होने वाली है और इंडिया में फिल्म का इंटरनेशनल रिलीज़ 26 सितंबर 2025 को है और पीवीआर सिनेमास में डब हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश के साथ दिखाया जाएगा। इस मूवी को मासाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कुरुगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी, एडवेंचर और फैमिली जेनर की मूवी है। इसमें शिनचैन का टिपिकल नॉटी ह्यूमर, फनी डांस मूव्स और बोचैन के टेंट्रम्स से भरी हुई है। इसका पूरा कासुका बैकग्राउंड इंडिया ट्रैवल करता है, न्यू जगह, लोकल कल्चर और एक ट्रेजर लाइक मिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि इस बार शिनचैन और उसकी गैंग इंडिया जाते हैं एक डांस कंपटीशन और मैजिकल नोट शेप्ड बैकपैक की मिस्ट्री के साथ। इसमें इंडियन कल्चर, डांस और एडवेंचर के फनी मिक्स है जो पहली बार शिनचैन मूवीज में इतना देसी ट्विस्ट लेकर आया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडियन फैंस बहुत एक्साइटेड नजर आए। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, दिस लुक सो फ्रीकिंग गुड, बड़े नॉस्टैल्जिया वाइब्स भी मिले। जैसे एक रेडिट यूज़र ने लिखा, द वे इट्स कैप्चर द इंडियन कल्चर एंड सिटीज़ वॉज सो गुड। क्रिटिक्स ने मैन एक्सपी और इंडिया टुडे जैसे आउटलेट्स ने टेलर के कुर्ता क्लैड शिनचैन बॉलीवुड डांसर और कल्चर इंटीग्रेशन को हाईलाइट किया। बोले, फैंस इन इंडिया आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ट्रेलर्स इंट्रोड्यूस्ड वाइब्रेंट सीन्स, कल्चर रेफरेंस एंड ऑफ कोर्स इज मिस्चीवियस एंटिक्स। ओवरऑल ट्रेलर ने एक फन, कल्चरल और थोड़ा एजी फ्लेवर सेट किया जिसमें फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने लार्जली वेलकम किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शिनचैन और कासुकावे डिफेंस ग्रुप स्कूल के कल्चरल डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहां से पता चलता है कि एक बड़ा इंटरनेशनल डांस कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें जीतने वाले को इंडिया ट्रिप मिलेगा। मूवी का पहला सीन ही एक फन, कलरफुल और एनर्जेटिक वाइब देता है। बच्चों की मस्ती, शिनचैन की बेइज्जती वाली कॉमेडी और एक छोटे से एडवेंचर का हिंट मिलते हैं। पहले ही मिनट में ऑडियंस को समझ आ जाता है कि इस बार ये गैंग घर नहीं बल्कि एक फॉरेन ट्रिप पे जाने वाली है, वो भी इंडिया जैसे एक्सोटिक डांस और कल्चर से भरे देश में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होता है कि बोचैन, जो यूजुअली सबसे सीधा, स्लो और क्यूट लड़का होता है, वो एक्सीडेंटली मैजिकल नो शेप्ड बैकपैक एक्टिवेट कर देता है। दूसरा, जब शिनचैन और गैंग इंडिया आते हैं उन्हें पता चलता है कि डांस कंपटीशन सिर्फ कवर है, असल में एक एंशिएंट ट्रेजर छुपा है जो सीक्रेट इंडियन डांस ट्राइब से जुड़ी हुई है। तीसरा, एक लोकल गाइड जो शुरू में उनकी हेल्प करता है वो एक्चुअली हिडन विलन का आदमी होता है। चौथा, लास्ट में एक बड़ा डांस ऑफ ट्विस्ट होता है जिसमें शिनचैन और उसके दोस्त बोकुन को हराने के लिए ट्रेडिशनल इंडियन डांस और अपनी मस्ती भरे स्टाइल मिक्स करके उसको कर्ज से फ्री करते हैं। ओवरऑल तो मूवी के ट्विस्ट में एक सिंपल कॉमेडी स्टोरी को मिस्ट्री, बेट्रियल, एंशिएंट कर्स और डांस बैटल से मिक्स करके अनएक्सपेक्टेड, फ्रेश और एडवेंचर फील्ड बनाया गया है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। बोचैन सबको हिप्नोटाइज करके अपना स्लेव बना लेता है। शिनचैन और उसके फ्रेंड्स बच जाते हैं क्योंकि शिनचैन की स्टुपिडिटी हिप्नोसिस पे काम नहीं करती। ट्रेजर एक्टिवेट करने के लिए बोकुन को एंशिएंट डांस करना होता है। शिनचैन और उसका स्क्वाड डिफेंस ग्रुप डांस बैटल चैलेंज कर देते हैं। क्लाइमैक्स में काजामा, नैनी और मसाओ अपने दिल की बात बोचैन को याद दिलाते हैं, तो हमारा प्यारा दोस्त है, रूलर नहीं। एंशिएंट कर्स ब्रेक हो जाता है और बोचैन नॉर्मल
हो जाता है। टीजर के अंदर डांस की पूरी स्पिरिट होती है, जो एक सिंबल है कि डांस सबको जोड़ने और खुश रखने के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए नहीं। डांस और फ्रीडम। डांस किसी को कंट्रोल करने का ज़रिया नहीं, बल्कि सबको एक्सप्रेस और कनेक्ट करने का सिंबल है। जब तक फ्रेंड्स साथ है, कोई भी कर्ज या ग्रेड तुम्हें काबू नहीं कर सकता। ओवरऑल इस क्लाइमैक्स से मैसेज मिलता है, रियल ट्रेजर है दोस्ती, मस्ती और फ्री स्पिरिट, ना कि एंशिएंट कर्ज और पावर। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरोज इन नोआरा, मेन ट्रबल मेकर और एंशिएंट हीरो। नॉटी, फियरलेस, गूफी लेकिन लॉयल और प्योर हार्टेड। अपने दोस्त बोचेन को बचाना और सबको फ्री करना चाहता है। ओवरऑल सबको कोर मोटिवेशन है फ्रेंडशिप, एडवेंचर और अपना स्टाइल से मुश्किल हल करना। और शिनचैन की मस्ती सबको हीरो मूवमेंट बन जाता है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। इस मूवी में बोचेन ही एक्सीडेंटल विलन बन जाता है जब वो मैजिकल नोज शेप्ड बैकपैक से कर्ज हो जाता है। नॉर्मली सबसे इनोसेंट बोचेन जब विलन बन जाता है तो स्टोरी में इमोशनल ट्विस्ट आता है। बाकी गैंग का मेन गोल बन जाता है अपने ही दोस्त को बचाना। इससे दोस्ती, लॉयल्टी और मस्ती का थीम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओवरऑल विलन एलिमेंट एक फन एडवेंचर को इमोशनल रेस्क्यू मिशन बना देते हैं, और बोचेन का इनोसेंट विलन जैसा जानना सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नोआरा फैमिली, शिनचैन की मस्ती को कंट्रोल करने वाले और इमोशनल सपोर्ट। दूसरा, सुकाबे डिफेंस ग्रुप, शिनचैन के दोस्त और एडवेंचर पार्टनर्स। तीसरा, इंडियन लोकल गाइड्स विलन्स, एक लोकल गाइड डुओ जिसे मोस्टली कॉमेडी लगता है, एक्चुअली विलन का आदमी निकलता है। ओवरऑल यानी सपोर्टिंग कास्ट के बिना एडवेंचर डल और क्लाइमैक्स इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले तकरीबन 32 शिनचैन फिल्म्स के कुमुलेटिव ग्रॉस जापान में ओवर 35 मिलियन येन और $350 मिलियन तक जा चुका है। रिसेंट 3D फिल्म्स ने अप्रॉक्स 23.6 मिलियन कमाए, फ्रेंचाइजी का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंट्री बनी। ओवरऑल अभी तक कोई कंफर्म बॉक्स ऑफिस फिगर्स नहीं है। जापान ग्लोबल डाटा से सिनर्जी को देखकर लगता है इंडिया में भी फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। Fans across social media have described it as a masterpiece and a perfect Shinchan movie, with one Redditor calling it. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। पहली बार शिनचैन की पूरी गैंग इंडिया जा रही है। वर्ल्ड स्टाइल डांस, कलरफुल इंडियन स्ट्रीट और चपाती कबड्डी जैसी मस्ती दिखाकर लगता है कि मेकर्स ने कल्चरल ट्रस्ट को जेन्युइनली फन बनाया है। टिपिकल शिनचैन मूवीज़ में क्लाइमैक्स फाइट या रेस्क्यू कॉमेडी होता है, पर यहाँ डांस बैटल फिनाले है जिसमें डांस की प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ओवरऑल अगर आपको शिनचैन का यूजुअल नॉटी स्टाइल पसंद है तो इंडिया का तड़का इसको मस्ट वॉच फन फैमिली एंटरटेनर बना देता है। यूनिक फ्लेवर और डांस का एंगल बोनस है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले मोस्टली जापान बेस्ड एडवेंचर या फैंटेसी ट्विस्ट होते थे। जंगल, दैट एंड वेट स्टॉर्म, एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक्स, कॉमेडी और मस्ती सेम होती थी, पर इंटरनेशनल कल्चर सेटिंग इतना हाईलाइट पहले कभी नहीं था। ओवरऑल ये मूवी पुरानी शिनचैन मूवीज से ज़्यादा कलरफुल और ग्रॉस कल्चरल है और किड्स एडवेंचर जनर में इंडियन डांस ट्विस्ट को फ्रेश बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। प्रोडक्शन टीम के कुछ मेंबर्स ने दिल्ली और जयपुर जैसे सिटीज़ विजिट किए थे ताकि लोकल स्ट्रीट कलर्स और डांस स्टाइल को सही से एनिमेशन में दिखाया जा सके। एक फन फैक्ट है कि मेकर्स ने एक इंडियन डांस कोरियोग्राफर से कंसल्ट किया था ताकि शिनचैन और गैंग के डांस स्टेप्स में बॉलीवुड स्वैग दिखे, सिर्फ कार्टून मस्ती नहीं लगे। ओवरऑल ये सब छोटी छोटी चीज़ें फिल्म को इंडियन से स्पेशल और ऑथेंटिक बनाने के लिए प्रोडक्शन के दौरान की गई। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है।
पहली बार सिंचन गैंग इंडिया जाती है। देसी कल्चर, डांस, स्ट्रीट मस्ती को कॉमेडी में ब्लेंड करती है। प्लस बोचैन एज विलन प्लस डांस बैटल, ओवरऑल मस्ती प्लस इंडिया ट्विस्ट प्लस डांस बनाल इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: दोस्ती और मस्ती सबसे बड़ा ट्रेजर है, पावर या कंट्रोल नहीं। फिल्म ने बोचैन के विलन बनना और उसके फ्रेंड्स को उससे बचाने के थ्रू दिखाया कि रियल मैजिक फ्रेंडशिप और इमोशंस में होती है। किड्स को मस्ती और बॉन्डिंग का फील मिलता है। ओवरऑल कॉमेडी में भी एक सिंपल हार्ड वार्मिंग मॉरल जो टिपिकल सिंचन स्टाइल में ही डिलीवर होता है। क्रेयॉन सिंचन द मूवी सुपर हॉट द कासुकावे डांसर्स, जिसको इंडिया में सिंचन द स्पाइसी कासुकावे डांसर्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्रेयॉन सिंचन फ्रेंचाइजी की 36th फिल्म इंस्टॉलमेंट है और इसकी सेटिंग इंडिया में है। ये फिल्म 8 अगस्त 2025 को रिलीज़ होने वाली है और इंडिया में फिल्म का इंटरनेशनल रिलीज़ 26 सितंबर 2025 को है और पीवीआर सिनेमास में डब हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश के साथ दिखाया जाएगा। इस मूवी को मासाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कुरुगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी, एडवेंचर और फैमिली जेनर की मूवी है। इसमें सिंचन का टिपिकल नॉटी ह्यूमर, फनी डांस मूव्स और बोचैन के टेंट्रम्स से भरी हुई है। इसका पूरा कासुका बैकग्राउंड इंडिया ट्रैवल करता है, न्यू जगह, लोकल कल्चर और एक ट्रेजर लाइक मिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि इस बार सिंचन और उसकी गैंग इंडिया जाते हैं एक डांस कंपटीशन और मैजिकल नोट शेप्ड बैकपैक की मिस्ट्री के साथ। इसमें इंडियन कल्चर, डांस और एडवेंचर के फनी मिक्स है जो पहली बार सिंचन मूवीज में इतना देसी ट्विस्ट लेकर आया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडियन फैंस बहुत एक्साइटेड नजर आए। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, दिस लुक सो फ्रीकिंग गुड, बड़े नॉस्टैल्जिया वाइब्स भी मिले। जैसे एक रेडिट यूज़र ने लिखा, द वे इट्स कैप्चर द इंडियन कल्चर एंड सिटीज़ वॉज सो गुड। क्रिटिक्स ने मैन शेक्सपियर और इंडिया टुडे जैसे आउटलेट्स ने टेलर के कुर्ता क्लैड सिंचन, बॉलीवुड डांसर और कल्चर इंटीग्रेशन को हाईलाइट किया। बोले, फैंस इन इंडिया आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ट्रेलर्स इंट्रोड्यूस्ड वाइब्रेंट सीन्स, कल्चर रेफरेंस एंड ऑफ कोर्स इज मिस्चीवियस एंटिक्स। ओवरऑल ट्रेलर ने एक फन, कल्चरल और थोड़ा एजी फ्लेवर सेट किया जिसमें फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने लार्जली वेलकम किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिंचन और सुबावे डिफेंस ग्रुप स्कूल के कल्चरल डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहां से पता चलता है कि एक बड़ा इंटरनेशनल डांस कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें जीतने वाले को इंडिया ट्रिप मिलेगा। मूवी का पहला सीन ही एक फन, कलरफुल और एनर्जेटिक वाइब देता है। बच्चों की मस्ती, सिंचन की बेइज्जती वाली कॉमेडी और एक छोटे से एडवेंचर का हिंट मिलते हैं। पहले ही मिनट में ऑडियंस को समझ आ जाता है कि इस बार ये गैंग घर नहीं बल्कि एक फॉरेन ट्रिप पे जाने वाली है, वो भी इंडिया जैसे एक्सोटिक डांस और कल्चर से भरे देश में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होता है कि बोचैन, जो यूजुअली सबसे सीधा, स्लो और क्यूट लड़का होता है, वो एक्सीडेंटली मैजिकल नो शेप्ड बैकपैक एक्टिवेट कर देता है। दूसरा, जब सिंचन और गैंग इंडिया आते हैं उन्हें पता चलता है कि डांस कंपटीशन सिर्फ कवर है, असल में एक एंशिएंट ट्रेजर छुपा है जो सीक्रेट इंडियन डांस ट्राइब से जुड़ी हुई है। तीसरा, एक लोकल गाइड जो शुरू में उनकी हेल्प करता है वो एक्चुअली हिडन विलन का आदमी होता है। चौथा, लास्ट में एक बड़ा डांस ऑफ ट्विस्ट होता है जिसमें सिंचन और उसके दोस्त बोकुन को हराने के लिए ट्रेडिशनल इंडियन डांस और अपनी मस्ती भरे स्टाइल मिक्स करके उसको कर्ज से फ्री करते हैं। ओवरऑल तो मूवी के ट्विस्ट में एक सिंपल कॉमेडी स्टोरी को मिस्ट्री, बिट्रेयल, एंशिएंट कर्स और डांस बैटल से मिक्स करके अनएक्सपेक्टेड, फ्रेश और एडवेंचर फील्ड बनाया गया है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। बोचैन सबको हिप्नोटाइज करके अपना स्लेव बना लेता है। सिंचन और उसके फ्रेंड्स बच जाते हैं क्योंकि
शिनचैन की स्टुपिडिटी हिप्नोसिस पे काम नहीं करती। ट्रिगर एक्टिवेट करने के लिए वूकुन को एंशिएंट डांस करना होता है। शिनचैन और उसका स्कॉर्पियो डिफेंस ग्रुप डांस बैटल चैलेंज कर देते हैं। क्लाइमैक्स में कसामा, नैनी और मसाओ अपने दिल की बात वूचेन को याद दिलाते हैं, तो हमारा प्यारा दोस्त है, रूलर नहीं। एंशिएंट कर्स ब्रेक हो जाता है और वूचेन नॉर्मल हो जाता है। ट्रेजर के अंदर डांस की पूरी स्पिरिट होती है, जो एक सिंबल है कि डांस सबको जोड़ने और खुश रखने के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए नहीं। डांस ऑफ फ्रीडम, डांस किसी को कंट्रोल करने का जरिया नहीं बल्कि सबको एक्सप्रेस और कनेक्ट करने का सिंबल है। जब तक फ्रेंड्स साथ है, कोई भी कर्ज या ग्रेड तुम्हें काबू नहीं कर सकता। ओवरऑल इस क्लाइमैक्स से मैसेज मिलता है, रियल ट्रेजर है दोस्ती, मस्ती और फ्री स्पिरिट, ना कि एंशिएंट कर्स और पावर। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरोज इन नोआरा, मेन ट्रबल मेकर और एंशिएंट हीरो। नॉटी, फियरलेस, गूफी लेकिन लॉयल और प्योर हार्टेड। अपने दोस्त वूचेन को बचाना और सबको फ्री करना चाहता है। ओवरऑल सबको कोर मोटिवेशन है फ्रेंडशिप, एडवेंचर और अपना स्टाइल से मुश्किल हल करना, और शिनचैन की मस्ती सबको हीरो मूवमेंट बन जाता है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। इस मूवी में वूचेन ही एक्सीडेंटल विलन बन जाता है जब वो मैजिकल नोज शेप्ड बैकपैक से कर्ज हो जाता है। नॉर्मली सबसे इनोसेंट वूचेन जब विलन बन जाता है तो स्टोरी में इमोशनल ट्विस्ट आता है। बाकी गैंग का मेन गोल बन जाता है अपने ही दोस्त को बचाना। इससे दोस्ती, लॉयल्टी और मस्ती का थीम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओवरऑल विलन एलिमेंट एक फन एडवेंचर को इमोशनल रेस्क्यू मिशन बना देते हैं, और वूचेन का इनोसेंट विलन जैसा जानना सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नोआरा फैमिली, शिनचैन की मस्ती को कंट्रोल करने वाले और इमोशनल सपोर्ट। दूसरा, काबसुकाबे डिफेंस ग्रुप, शिनचैन के दोस्त और एडवेंचर पार्टनर्स। तीसरा, इंडियन लोकल गाइड्स विलन्स, एक लोकल गाइड डुओ जिसे मोस्टली कॉमेडी लगता है, एक्चुअली विलन का आदमी निकलता है। ओवरऑल यानी सपोर्टिंग कास्ट के बिना एडवेंचर डल और क्लाइमैक्स इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले तकरीबन 32 शिनचैन फिल्म्स के कुमुलेटिव ग्रॉस जापान में ओवर 35 मिलियन येन और $350 मिलियन तक जा चुका है। रिसेंट 3D फिल्म्स ने अप्रॉक्स 23.6 मिलियन कमाए, फ्रेंचाइजी का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंट्री बनी। ओवरऑल अभी तक कोई कंफर्म बॉक्स ऑफिस फिगर्स नहीं है। जापान ग्लोबल डाटा से सिनर्जी को देखकर लगता है इंडिया में भी फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। Fans across social media have described it as a masterpiece and a perfect Shinchan movie, with one Redditor calling it. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। पहली बार शिनचैन की पूरी गैंग इंडिया जा रही है और ट्विस्टल डांस, कलरफुल इंडियन स्ट्रीट और चपाती कबड्डी जैसी मस्ती दिखाकर लगता है कि मेकर्स ने कल्चरल ट्रस्ट को जेन्युइनली फन बनाया है। टिपिकल शिनचैन मूवीज़ में क्लाइमैक्स फाइट या रेस्क्यू कॉमेडी होता है, पर यहाँ डांस बैटल फिनाले है जिसमें डांस की प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ओवरऑल अगर आपको शिनचैन का यूजुअल नॉटी स्टाइल पसंद है तो इंडिया का तड़का इसको मस्ट वॉच फन फैमिली एंटरटेनर बना देता है। यूनिक फ्लेवर और डांस का एंगल बोनस है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले मोस्टली जापान बेस्ड एडवेंचर या फैंटेसी ट्विस्ट होते थे। जंगल, दैट इनवाइट स्टॉर्म, एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक्स, कॉमेडी और मस्ती सेम होती थी, पर इंटरनेशनल कल्चर सेटिंग इतना हाईलाइट पहले कभी नहीं था। ओवरऑल ये मूवी पुरानी शिनचैन मूवीज से ज़्यादा कलरफुल और ग्रॉस कल्चरल है और किड्स एडवेंचर जनर में इंडियन डांस ट्विस्ट को फ्रेश बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। प्रोडक्शन टीम के कुछ मेंबर्स ने दिल्ली और जयपुर जैसे सिटीज़ विजिट किए थे ताकि लोकल स्ट्रीट कलर्स और डांस स्टाइल को सही से एनिमेशन में दिखाया जा सके। एक फन फैक्ट है कि मेकर्स ने एक इंडियन डांस कोरियोग्राफर से कंसल्ट किया था ताकि शिनचैन और गैंग के डांस स्टेप्स में बॉलीवुड स्वैग दिखे, सिर्फ कार्टून मस्ती नहीं लगे।
ओवरऑल ये सब छोटी छोटी चीज़ें फिल्म को इंडियन स्पेशल और ऑथेंटिक बनाने के लिए प्रोडक्शन के दौरान की गई। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार सिंचन गैंग इंडिया जाती है। देसी कल्चर, डांस और स्ट्रीट मस्ती को कॉमेडी में ब्लेंड करती है। प्लस बोचैन एज विलन प्लस डांस बैटल, ओवरऑल मस्ती प्लस इंडिया ट्विस्ट प्लस डांस बनाल इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: दोस्ती और मस्ती सबसे बड़ा ट्रेजर है, पावर या कंट्रोल नहीं। फिल्म ने बोचैन के विलन बनना और उसके फ्रेंड्स को उससे बचाने के थ्रू दिखाया कि रियल मैजिक फ्रेंडशिप और इमोशंस में होती है। किड्स को मस्ती और बॉन्डिंग का फील मिलता है। ओवरऑल कॉमेडी में भी एक सिंपल हार्ड वार्मिंग मॉरल जो टिपिकल सिंचन स्टाइल में ही डिलीवर होता है। क्रेयॉन सिंचन द मूवी सुपर हॉट द कासुकावे डांसर्स, जिसको इंडिया में सिंचन द स्पाइसी कासुकावे डांसर्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये क्रेयॉन सिंचन फ्रेंचाइजी की 36th फिल्म इंस्टॉलमेंट है और इसकी सेटिंग इंडिया में है। ये फिल्म 8 अगस्त 2025 को रिलीज़ होने वाली है और इंडिया में फिल्म का इंटरनेशनल रिलीज़ 26 सितंबर 2025 को है और पीवीआर सिनेमास में डब हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश के साथ दिखाया जाएगा। इस मूवी को मासाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कुरुगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी, एडवेंचर और फैमिली जेनर की मूवी है। इसमें सिंचन का टिपिकल नॉटी ह्यूमर, फनी डांस मूव्स और बोचैन के टेंट्रम्स से भरी हुई है। इसका पूरा कासुका बैकग्राउंड इंडिया ट्रैवल करता है, न्यू जगह, लोकल कल्चर और एक ट्रेजर लाइक मिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि इस बार सिंचन और उसकी गैंग इंडिया जाते हैं एक डांस कंपटीशन और मैजिकल नोट शेप्ड बैकपैक की मिस्ट्री के साथ। इसमें इंडियन कल्चर, डांस और एडवेंचर के फनी मिक्स है जो पहली बार सिंचन मूवीज में इतना देसी ट्विस्ट लेकर आया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडियन फैंस बहुत एक्साइटेड नजर आए। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, दिस लुक सो फ्रीकिंग गुड, बड़े नॉस्टैल्जिया वाइब्स भी मिले। जैसे एक रेडिट यूज़र ने लिखा, द वे इट्स कैप्चर द इंडियन कल्चर एंड सिटीज़ वॉज सो गुड। क्रिटिक्स ने मैन एक्सपी और इंडिया टुडे जैसे आउटलेट्स ने ट्रेलर के कुर्ता क्लैड सिंचन, बॉलीवुड डांसर और कल्चर इंटीग्रेशन को हाईलाइट किया। बोले, फैंस इन इंडिया आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ट्रेलर्स इंट्रोड्यूस्ड वाइब्रेंट सीन्स, कल्चर रेफरेंस एंड ऑफ कोर्स इज मिस्चीवियस एंटिक्स। ओवरऑल ट्रेलर ने एक फन, कल्चरल और थोड़ा एजी फ्लेवर सेट किया जिसमें फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने लार्जली वेलकम किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिंचर और सुबावे डिफेंस ग्रुप स्कूल के कल्चरल डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहां से पता चलता है कि एक बड़ा इंटरनेशनल डांस कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें जीतने वाले को इंडिया ट्रिप मिलेगा। मूवी का पहला सीन ही एक फन, कलरफुल और एनर्जेटिक वाइब देता है। बच्चों की मस्ती, सिंचन की बेइज्जती वाली कॉमेडी और एक छोटे से एडवेंचर का हिंट मिलते हैं। पहले ही मिनट में ऑडियंस को समझ आ जाता है कि इस बार ये गैंग घर नहीं बल्कि एक फॉरेन ट्रिप पे जाने वाली है, वो भी इंडिया जैसे एक्सोटिक डांस और कल्चर से भरे देश में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होता है कि बोचैन, जो यूजुअली सबसे सीधा, स्लो और क्यूट लड़का होता है, वो एक्सीडेंटली मैजिकल नो शेप्ड बैकपैक एक्टिवेट कर देता है। दूसरा, जब सिंचन और गैंग इंडिया आते हैं उन्हें पता चलता है कि डांस कंपटीशन सिर्फ कवर है, असल में एक एंशिएंट ट्रेजर छुपा है जो सीक्रेट इंडियन डांस ट्राइब से जुड़ी हुई है। तीसरा, एक लोकल गाइड जो शुरू में उनकी हेल्प करता है वो एक्चुअली हिडन विलन का आदमी होता है। चौथा, लास्ट में एक बड़ा डांस ऑफ ट्विस्ट होता है जिसमें सिंचन और उसके दोस्त बोकुन को हराने के लिए ट्रेडिशनल इंडियन डांस और अपनी मस्ती भरे स्टाइल मिक्स करके उसको कर्ज से फ्री करते हैं। ओवरऑल तो मूवी के ट्विस्ट में एक सिंपल कॉमेडी स्टोरी को मिस्ट्री, बिट्रेयल, एंशिएंट कर्स और डांस बैटल से मिक्स करके अनएक्सपेक्टेड, फ्रेश और एडवेंचर फील्ड बनाया गया है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
बोकुन बोचेन सबको हिप्नोटाइज करके अपना स्लेव बना लेता है। शिनचैन और उसके फ्रेंड्स बच जाते हैं क्योंकि उन शिनचैन की स्टुपिडिटी हिप्नोसिस पे काम नहीं करती। ट्रिगर एक्टिवेट करने के लिए बोकुन को एंशिएंट डांस करना होता है। शिनचैन और उसका स्कॉर्पियो डिफेंस ग्रुप डांस बैटल चैलेंज कर देते हैं। क्लाइमैक्स में कसामा, नैनी और मसाओ अपने दिल की बात बोचेन को याद दिलाते हैं, तो हमारा प्यारा दोस्त है, रूलर नहीं। एंशिएंट कर्स ब्रेक हो जाता है और बोचेन नॉर्मल हो जाता है। ट्रेजर के अंदर डांस की पूरी स्पिरिट होती है, जो एक सिंबल है कि डांस सबको जोड़ने और खुश रखने के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए नहीं। डांस ऑफ फ्रीडम, डांस किसी को कंट्रोल करने का जरिया नहीं बल्कि सबको एक्सप्रेस और कनेक्ट करने का सिंबल है। जब तक फ्रेंड्स साथ है, कोई भी कर्ज या ग्रेड तुम्हें काबू नहीं कर सकता। ओवरऑल इस क्लाइमैक्स से मैसेज मिलता है, रियल ट्रेजर है दोस्ती, मस्ती और फ्री स्पिरिट, ना कि एंशिएंट कर्स और पावर। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरोज इन नोआरा, मेन ट्रबल मेकर और एंशिएंट हीरो। नॉटी, फियरलेस, गूफी लेकिन लॉयल और प्योर हार्टेड। अपने दोस्त बोचेन को बचाना और सबको फ्री करना चाहता है। ओवरऑल सबको कोर मोटिवेशन है फ्रेंडशिप, एडवेंचर और अपना स्टाइल से मुश्किल हल करना, और शिनचैन की मस्ती सबको हीरो मूवमेंट बन जाता है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। इस मूवी में बोचेन ही एक्सीडेंटल विलन बन जाता है जब वो मैजिकल नो शेप्ड बैकपैक से कर्ज हो जाता है। नॉर्मली सबसे इनोसेंट बोचेन जब विलन बन जाता है तो स्टोरी में इमोशनल ट्विस्ट आता है। बाकी गैंग का मेन गोल बन जाता है अपने ही दोस्त को बचाना। इससे दोस्ती, लॉयल्टी और मस्ती का थीम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओवरऑल विलन एलिमेंट एक फन एडवेंचर को इमोशनल रेस्क्यू मिशन बना देते हैं, और बोचेन का इनोसेंट विलन जैसा जानना सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नोआरा फैमिली, शिनचैन की मस्ती को कंट्रोल करने वाले और इमोशनल सपोर्ट। दूसरा, काबसुकाबे डिफेंस ग्रुप, शिनचैन के दोस्त और एडवेंचर पार्टनर्स। तीसरा, इंडियन लोकल गाइड्स विलन्स, एक लोकल गाइड डुओ जिसे मोस्टली कॉमेडी लगता है, एक्चुअली विलन का आदमी निकलता है। ओवरऑल यानी सपोर्टिंग कास्ट के बिना एडवेंचर डल और क्लाइमैक्स इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले तकरीबन 32 शिनचैन फिल्म्स के कुमुलेटिव ग्रॉस जापान में ओवर 35 मिलियन येन और $350 मिलियन तक जा चुका है। रिसेंट 3D फिल्म्स ने अप्रॉक्स 23.6 मिलियन कमाए, फ्रेंचाइजी का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंट्री बनी। ओवरऑल अभी तक कोई कंफर्म बॉक्स ऑफिस फिगर्स नहीं है। जापान गूगल डाटा से सिनर्जी को देखकर लगता है इंडिया में भी फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। Fans across social media have described it as a masterpiece and a perfect Shinchan movie, with one Redditor calling it. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। पहली बार शिनचैन की पूरी गैंग इंडिया जा रही है। बॉलीवुड स्टाइल डांस, कलरफुल इंडियन स्ट्रीट और चपाती कबड्डी जैसी मस्ती दिखाकर लगता है कि मेकर्स ने कल्चरल ट्रस्ट को जेन्युइनली फन बनाया है। टिपिकल शिनचैन मूवीज़ में क्लाइमैक्स फाइट या रेस्क्यू कॉमेडी होता है, पर यहाँ डांस बैटल फिनाले है जिसमें डांस की प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ओवरऑल अगर आपको शिनचैन का यूजुअल नॉटी स्टाइल पसंद है तो इंडिया का तड़का इसको मस्ट वॉच फन फैमिली एंटरटेनर बना देता है। यूनिक फ्लेवर और डांस का एंगल बोनस है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले मोस्टली जापान बेस्ड एडवेंचर या फैंटेसी ट्विस्ट होते थे। जंगल, दैट एंड स्टॉर्म, एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक्स, कॉमेडी और मस्ती सेम होती थी, पर इंटरनेशनल कल्चर सेटिंग इतना हाईलाइट पहले कभी नहीं था। ओवरऑल ये मूवी पुरानी शिनचैन मूवीज से ज़्यादा कलरफुल और ग्रॉस कल्चरल है और किड्स एडवेंचर जेनर में इंडियन डांस ट्विस्ट को फ्रेश बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। प्रोडक्शन टीम के कुछ मेंबर्स ने दिल्ली और जयपुर जैसे सिटीज़ विजिट किए थे ताकि लोकल स्ट्रीट कलर्स और डांस स्टाइल को सही से एनिमेशन में दिखाया जा सके।
एक फन फैक्ट है कि मेकर्स ने एक इंडियन डांस कोरियोग्राफर से कंसल्ट किया था ताकि सिंचन और गैंग के डांस स्टेप्स में बॉलीवुड स्वैग दिखे, सिर्फ कार्टून मस्ती नहीं लगे। ओवरऑल ये सब छोटी छोटी चीज़ें फिल्म को इंडियन स्पेशल और ऑथेंटिक बनाने के लिए प्रोडक्शन के दौरान की गई। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार सिंचन गैंग इंडिया जाती है। देसी कल्चर, डांस और स्ट्रीट मस्ती को कॉमेडी में ब्लेंड करती है। प्लस बोचैन एज विलन प्लस डांस बैटल, ओवरऑल मस्ती प्लस इंडिया ट्विस्ट प्लस डांस बनाल इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: दोस्ती और मस्ती सबसे बड़ा ट्रेजर है, पावर या कंट्रोल नहीं। फिल्म ने बोचैन के विलन बनना और उसके फ्रेंड्स को उससे बचाने के थ्रू दिखाया कि रियल मैजिक फ्रेंडशिप और इमोशंस में होती है। किड्स को मस्ती और बॉन्डिंग का फील मिलता है। ओवरऑल कॉमेडी में भी एक सिंपल हार्ड वार्मिंग मॉरल जो टिपिकल सिंचन स्टाइल में ही डिलीवर होता है। क्रेयॉन शिनचैन द मूवी सुपर हॉट द कासुकावे डांसर्स, जिसको इंडिया में शिनचैन द स्पाइसी कासुकावे डांसर्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये क्रेयॉन शिनचैन फ्रेंचाइजी की 36th फिल्म इंस्टॉलमेंट है और इसकी सेटिंग इंडिया में है। ये फिल्म 8 अगस्त 2025 को रिलीज़ होने वाली है और इंडिया में फिल्म का इंटरनेशनल रिलीज़ 26 सितंबर 2025 को है और पीवीआर सिनेमास में डब हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश के साथ दिखाया जाएगा। इस मूवी को मासाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कुरुगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी, एडवेंचर और फैमिली जेनर की मूवी है। इसमें शिनचैन का टिपिकल नॉटी ह्यूमर, फनी डांस मूव्स और बोचैन के टेंट्रम्स से भरी हुई है। इसका पूरा कासुका बैकग्राउंड इंडिया ट्रैवल करता है, न्यू जगह, लोकल कल्चर और एक ट्रेजर लाइक मिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि इस बार शिनचैन और उसकी गैंग इंडिया जाते हैं एक डांस कंपटीशन और मैजिकल नोट शेप्ड बैकपैक की मिस्ट्री के साथ। इसमें इंडियन कल्चर, डांस और एडवेंचर के फनी मिक्स है जो पहली बार शिनचैन मूवीज में इतना देसी ट्विस्ट लेकर आया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडियन फैंस बहुत एक्साइटेड नजर आए। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, दिस लुक सो फ्रीकिंग गुड, बड़े नॉस्टैल्जिया वाइब्स भी मिले। जैसे एक रेडिट यूज़र ने लिखा, द वे इट्स कैप्चर द इंडियन कल्चर एंड सिटीज़ वॉज सो गुड। क्रिटिक्स ने मैंस एक्सपी और इंडिया टुडे जैसे आउटलेट्स ने ट्रेलर के कुर्ता क्लैड शिनचैन, बॉलीवुड डांसर और कल्चर इंटीग्रेशन को हाईलाइट किया। बोले, फैंस इन इंडिया आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ट्रेलर्स इंट्रोड्यूस्ड वाइब्रेंट सीन्स, कल्चर रेफरेंस एंड ऑफ कोर्स इज मिस्चीवियस एंटिक्स। ओवरऑल ट्रेलर ने एक फन, कल्चरल और थोड़ा एजी फ्लेवर सेट किया जिसमें फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने लार्जली वेलकम किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शिनचैन और कासुकावे डिफेंस ग्रुप स्कूल के कल्चरल डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहां से पता चलता है कि एक बड़ा इंटरनेशनल डांस कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें जीतने वाले को इंडिया ट्रिप मिलेगा। मूवी का पहला सीन ही एक फन, कलरफुल और एनर्जेटिक वाइब देता है। बच्चों की मस्ती, शिनचैन की बेइज्जती वाली कॉमेडी और एक छोटे से एडवेंचर का हिंट मिलते हैं। पहले ही मिनट में ऑडियंस को समझ आ जाता है कि इस बार ये गैंग घर नहीं बल्कि एक फॉरेन ट्रिप पे जाने वाली है, वो भी इंडिया जैसे एक्सोटिक डांस और कल्चर से भरे देश में। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि बोचैन, जो यूजुअली सबसे सीधा, स्लो और क्यूट लड़का होता है, वो एक्सीडेंटली मैजिकल नो शेप्ड बैकपैक एक्टिवेट कर देता है। दूसरा, जब शिनचैन और गैंग इंडिया आते हैं उन्हें पता चलता है कि डांस कंपटीशन सिर्फ कवर है, असल में एक एंशिएंट ट्रेजर छुपा है जो सीक्रेट इंडियन डांस ट्राइब से जुड़ी हुई है। तीसरा, एक लोकल गाइड जो शुरू में उनकी हेल्प करता है वो एक्चुअली हिडन विलेन का आदमी होता है। चौथा, लास्ट में एक बड़ा डांस ऑफ ट्विस्ट होता है जिसमें शिनचैन और उसके दोस्त बोकुन को हराने के लिए ट्रेडिशनल इंडियन डांस और अपनी मस्ती भरे स्टाइल मिक्स करके उसको कर्ज से फ्री करते हैं।
ओवरऑल तो मूवी के ट्विस्ट में एक सिंपल कॉमेडी स्टोरी को मिस्ट्री, बेट्रियल, एंशिएंट कर्स और डांस बैटल से मिक्स करके अनएक्सपेक्टेड, फ्रेश और एडवेंचर फील्ड बनाया गया है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। बोकुन बोचेन सबको हिप्नोटाइज करके अपना स्लेव बना लेता है। शिनचैन और उसके फ्रेंड्स बच जाते हैं क्योंकि उन शिनचैन की स्टुपिडिटी हिप्नोसिस पे काम नहीं करती। ट्रिगर एक्टिवेट करने के लिए बोकुन को एंशिएंट डांस करना होता है। शिनचैन और उसका स्कॉर्पियो डिफेंस ग्रुप डांस बैटल चैलेंज कर देते हैं। क्लाइमैक्स में कसामा, नैनी और मसाओ अपने दिल की बात बोचेन को याद दिलाते हैं, तो हमारा प्यारा दोस्त है, रूलर नहीं। एंशिएंट कर्स ब्रेक हो जाता है और बोचेन नॉर्मल हो जाता है। ट्रेजर के अंदर डांस की पूरी स्पिरिट होती है, जो एक सिंबल है कि डांस सबको जोड़ने और खुश रखने के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए नहीं। डांस ऑफ फ्रीडम, डांस किसी को कंट्रोल करने का जरिया नहीं बल्कि सबको एक्सप्रेस और कनेक्ट करने का सिंबल है। जब तक फ्रेंड्स साथ है, कोई भी कर्ज या ग्रेड तुम्हें काबू नहीं कर सकता। ओवरऑल इस क्लाइमैक्स से मैसेज मिलता है, रियल ट्रेजर है दोस्ती, मस्ती और फ्री स्पिरिट, ना कि एंशिएंट कर्स और पावर। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो शिनचैन नोआरा, मेन ट्रबल मेकर और एंशिएंट हीरो। नॉटी, फियरलेस, गूफी लेकिन लॉयल और प्योर हार्टेड। अपने दोस्त बोचेन को बचाना और सबको फ्री करना चाहता है। ओवरऑल सबको कोर मोटिवेशन है फ्रेंडशिप, एडवेंचर और अपना स्टाइल से मुश्किल हल करना, और शिनचैन की मस्ती सबको हीरो मूवमेंट बन जाता है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। इस मूवी में बोचेन ही एक्सीडेंटल विलन बन जाता है जब वो मैजिकल नोट शेप्ड बैकपैक से कर्ज हो जाता है। नॉर्मली सबसे इनोसेंट बोचेन जब विलन बन जाता है तो स्टोरी में इमोशनल ट्विस्ट आता है। बाकी गैंग का मेन गोल बन जाता है अपने ही दोस्त को बचाना। इससे दोस्ती, लॉयल्टी और मस्ती का थीम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओवरऑल विलन एलिमेंट एक फन एडवेंचर को इमोशनल रेस्क्यू मिशन बना देते हैं, और बोचेन का इनोसेंट विलन जैसा जानना सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नोआरा फैमिली, शिनचैन की मस्ती को कंट्रोल करने वाले और इमोशनल सपोर्ट। दूसरा, सुकाबे डिफेंस ग्रुप, शिनचैन के दोस्त और एडवेंचर पार्टनर्स। तीसरा, इंडियन लोकल गाइड्स विलन्स, एक लोकल गाइड डुओ जिसे मोस्टली कॉमेडी लगता है, एक्चुअली विलन का आदमी निकलता है। ओवरऑल यानी सपोर्टिंग कास्ट के बिना एडवेंचर डल और क्लाइमैक्स इनकम्प्लीट होता। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले तकरीबन 32 शिनचैन फिल्म्स के कुमुलेटिव ग्रॉस जापान में ओवर 35 मिलियन येन और $350 मिलियन तक जा चुका है। रिसेंट 3D फिल्म्स ने अप्रॉक्स 23.6 मिलियन कमाए, फ्रेंचाइजी का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंट्री बनी। ओवरऑल अभी तक कोई कंफर्म बॉक्स ऑफिस फिगर्स नहीं है। जापान गूगल डाटा से सिनर्जी को देखकर लगता है इंडिया में भी फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। Fans across social media have described it as a masterpiece and a perfect Shinchan movie, with one Redditor calling it. चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। पहली बार शिनचैन की पूरी गैंग इंडिया जा रही है। वर्ल्ड स्टाइल डांस, कलरफुल इंडियन स्ट्रीट और चपाती कबड्डी जैसी मस्ती दिखाकर लगता है कि मेकर्स ने कल्चरल ट्रस्ट को जेन्युइनली फन बनाया है। टिपिकल शिनचैन मूवीज़ में क्लाइमैक्स फाइट या रेस्क्यू कॉमेडी होता है, पर यहाँ डांस बैटल फिनाले है जिसमें डांस की प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ओवरऑल अगर आपको शिनचैन का यूजुअल नॉटी स्टाइल पसंद है तो इंडिया का तड़का इसको मस्ट वॉच फन फैमिली एंटरटेनर बना देता है। यूनिक फ्लेवर और डांस का एंगल बोनस है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। पहले मोस्टली जापान बेस्ड एडवेंचर या फैंटेसी ट्विस्ट होते थे। जंगल, दैट एंड स्टॉर्म, एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक्स, कॉमेडी और मस्ती सेम होती थी, पर इंटरनेशनल कल्चर सेटिंग इतना हाईलाइट पहले कभी नहीं था। ओवरऑल ये मूवी पुरानी शिनचैन मूवीज से ज़्यादा कलरफुल और ग्रॉस कल्चरल है और किड्स एडवेंचर जेनर में इंडियन डांस ट्विस्ट को फ्रेश बनाता है।
चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। प्रोडक्शन टीम के कुछ मेंबर्स ने दिल्ली और जयपुर जैसे सिटीज़ विजिट किए थे ताकि लोकल स्ट्रीट कलर्स और डांस स्टाइल को सही से एनिमेशन में दिखाया जा सके। एक फ़न फैक्ट है कि मेकर्स ने एक इंडियन डांस कोरियोग्राफर से कंसल्ट किया था ताकि सिंचन और गैंग के डांस स्टेप्स में बॉलीवुड स्वैग दिखे, सिर्फ कार्टून मस्ती नहीं लगे। ओवरऑल ये सब छोटी छोटी चीज़ें फिल्म को इंडियन से स्पेशल और ऑथेंटिक बनाने के लिए प्रोडक्शन के दौरान की गई। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार सिंचन गैंग इंडिया जाती है। देसी कल्चर, डांस और स्ट्रीट मस्ती को कॉमेडी में ब्लेंड करती है। प्लस बोचैन एज विलन प्लस डांस बैटल, ओवरऑल मस्ती प्लस इंडिया ट्विस्ट प्लस डांस बनाल इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: दोस्ती और मस्ती सबसे बड़ा ट्रेजर है, पावर या कंट्रोल नहीं। फिल्म ने बोचैन के विलन बनना और उसके फ्रेंड्स को उससे बचाने के थ्रू दिखाया कि रियल मैजिक फ्रेंडशिप और इमोशंस में होती है। किड्स को मस्ती और बॉन्डिंग का फील मिलता है। ओवरऑल कॉमेडी में भी एक सिंपल हार्टवार्मिंग मॉरल जो टिपिकल सिंचन स्टाइल में ही डिलीवर होता है। क्रेयॉन शिनचैन द मूवी सुपर हॉट द कासुकावे डांसर्स, जिसको इंडिया में शिनचैन द स्पाइसी कासुकावे डांसर्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये क्रेयॉन शिनचैन फ्रेंचाइजी की 36th फिल्म इंस्टॉलमेंट है और इसकी सेटिंग इंडिया में है। ये फिल्म 8 अगस्त 2025 को रिलीज़ होने वाली है और इंडिया में फिल्म का इंटरनेशनल रिलीज़ 26 सितंबर 2025 को है और पीवीआर सिनेमास में डब हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश के साथ दिखाया जाएगा। इस मूवी को मासाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कुरुगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी, एडवेंचर और फैमिली जेनर की मूवी है। इसमें शिनचैन का टिपिकल नॉटी ह्यूमर, फनी डांस मूव्स और बोचैन के टेंट्रम्स से भरी हुई है। इसका पूरा कासुका बैकग्राउंड इंडिया ट्रैवल करता है, न्यू जगह, लोकल कल्चर और एक ट्रेजर लाइक मिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि इस बार शिनचैन और उसकी गैंग इंडिया जाते हैं एक डांस कंपटीशन और मैजिकल नोट शेप्ड बैकपैक की मिस्ट्री के साथ। इसमें इंडियन कल्चर, डांस और एडवेंचर के फनी मिक्स है जो पहली बार शिनचैन मूवीज़ में इतना देसी ट्विस्ट लेकर आया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडियन फैंस बहुत एक्साइटेड नजर आए। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, दिस लुक सो फ्रीकिंग गुड, बड़े नॉस्टैल्जिया वाइब्स भी मिले। जैसे एक रेडिट यूज़र ने लिखा, द वे इट्स कैप्चर द इंडियन कल्चर एंड सिटीज़ वॉज सो गुड। क्रिटिक्स ने मैंस एक्सपी और इंडिया टुडे जैसे आउटलेट्स ने ट्रेलर के कुर्ता क्लैड शिनचैन, बॉलीवुड डांसर और कल्चर इंटीग्रेशन को हाईलाइट किया। बोले, फैंस इन इंडिया आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ट्रेलर्स इंट्रोड्यूस्ड वाइब्रेंट सीन्स, कल्चर रेफरेंस एंड ऑफ कोर्स इज मिस्चीवियस एंटिक्स। ओवरऑल ट्रेलर ने एक फन, कल्चरल और थोड़ा एजी फ्लेवर सेट किया जिसमें फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने लार्जली वेलकम किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शिनचैन और कासुकावे डिफेंस ग्रुप स्कूल के कल्चरल डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहां से पता चलता है कि एक बड़ा इंटरनेशनल डांस कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें जीतने वाले को इंडिया ट्रिप मिलेगा। मूवी का पहला सीन ही एक फन, कलरफुल और एनर्जेटिक वाइब देता है। बच्चों की मस्ती, शिनचैन की बेइज्जती वाली कॉमेडी और एक छोटे से एडवेंचर का हिंट मिलते हैं। पहले ही मिनट में ऑडियंस को समझ आ जाता है कि इस बार